है, रघुराम को हराया है। रघुराम किस पार्टी से जुड़े हुए हैं? बीजेपी के रघुराम को हराया है डिंपल यादव ने बच्चे। बात समझ में आ रही है? इस सीट से यूपी की उत्तर प्रदेश बच्चे डिंपल यादव समाजवादी पार्टी के किसे हराया है? रघुराम को हराया है बीजेपी से। आजमगढ़ सीट बच्चे उत्तर प्रदेश की दिनेश लाल यादव। ये क्वेश्चन पूछ लिया गया उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ सीट से कौन जीते हैं? तो बच्चे निरहुआ जी, बीजेपी के हैं निरहुआ। तो भैया आजमगढ़ सीट पे किसे हराया है? सपा के धर्मेंद्र यादव को हराया है। धर्मेंद्र यादव को हराया है। और धर्मेंद्र यादव बेटा किस पार्टी से हैं? तो ये आपके सपा पार्टी के धर्मेंद्र। किसने बच्चे? निरहुआ ने। रामपुर सीट की बात करें उत्तर प्रदेश की बच्चे, रामपुर सीट उत्तर प्रदेश घनश्याम सिंह लोधी जीते हैं बीजेपी के, ठीक है ना भाई? तो भैया घनश्याम सिंह लोधी निरहुआ मेल, बिल्कुल बहुत बढ़िया। तो भैया आप मुझे बताओगे रामपुर सीट पे किसे हराया गया है? बताओ जल्दी से कमेंट करके। पीडीएफ दिलवा देंगे प्यारे बच्चे, पीडीएफ दिलवा लेंगे, बिल्कुल परेशान मत होइएगा। लेकिन बताइएगा उत्तर प्रदेश की रामपुर सीट से कौन जीते हैं? सर मेरा एग्जाम लास्ट दिन है, कोई दिक्कत नहीं है भैया, लास्ट दिन है, बिल्कुल एक ही जैसा एग्जाम लगभग आ रहा है, कोई ज्यादा विशेष बदलाव देखने को नहीं मिला है। मोहम्मद असीम राजा को हराया है बेटा घनश्याम, ठीक है ना भाई? मोहम्मद असीम राजा को हराया है बच्चे कहां से? यानी कि रामपुर सीट से। अब अगर मैं बात करूं बच्चे, एक है संगरूर क्षेत्र, संगरूर लोकसभा सीट कहां की? पंजाब की संगरूर सीट। बेटा संगरूर सीट पे कौन जीते हैं? सिमरनजीत सिंह मान जीते हैं बच्चे, ठीक है ना? ये किस पार्टी से संबंधित है? श्रोमणी अकाली दल से संबंधित है सिमरनजीत सिंह मान। बात क्लियर हो रही है? एग्जाम में यहां से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना भाई? बिल्कुल बेटा, बिहार के जो विधानसभा इलेक्शन हुए हैं उससे जुड़ी हुई भी चीजें मैं आपको करा दूंगा आज, तो कई सारे राज्य में आज कवर करने वाला हूं, ठीक है ना भाई? संगरूर क्षेत्र पंजाब से सिमरनजीत कौर कहां से है? श्रोमणी अकाली दल से है बच्चे। कहां से है? शिरोमणि अकाली दल से है, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसे हराया है? गुरमेल सिंह को हराया बेटा, गुरमेल सिंह को इन्होंने हराया। हराया किसे है? गुरमेल सिंह को, ठीक है ना भाई? नाम क्या है? गुरमेल सिंह। गुरमेल सिंह किस पार्टी से संबंधित हैं? तो आपका दबदबा ठीक ठाक है बेटा, आपका। तो भैया आपके गुरमेल को हराया है, गुरमेल जी को। आगे बात करें आसनसोल सीट वेस्ट बंगाल की, शत्रुघ्न सिन्हा जीते हैं अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के। ये बच्चे पार्टी से संबंधित हैं, किस पार्टी से? अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस से संबंधित हैं शत्रुघ्न सिन्हा। वेस्ट बंगाल की बच्चे आसनसोल सीट के उपचुनाव में जीते हैं। बात क्लियर हो रही है? चलो बहुत बढ़िया। सर मेरा कल एग्जाम है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, जिन्हें हराया तो मैंने वो भी बता दिए हैं लोकसभा सीटों के जिन्हें हराया गया है। मैनपुरी डिंपल यादव समाजवादी पार्टी रघुराम को हराया। बेटा बिहार वाले भी करवा देंगे, थोड़ा शांति करोगे तो बिहार के भी कराएंगे। अब देखो आगे बढ़े तो राज्यों की जो विधानसभा के उपचुनाव हुए हैं, अभी आपको पता है बाई इलेक्शन हुए हैं त्रिपुरा विधानसभा के। कहां के हुए बच्चे? त्रिपुरा विधानसभा के जो उपचुनाव हुए हैं इनकी बात कर लें, ठीक है ना भाई? ये इंपोर्टेंट जा रहे हैं। तो त्रिपुरा में कुल बेटा 4 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं। एक है टाउन बारदोली सीट, टाउन बारदोली सीट पर मणिक शाह जो बच्चे त्रिपुरा के सीएम भी हैं, बीजेपी से इन्होंने इलेक्शन जीता है, ठीक है ना? मणिक शाह त्रिपुरा के सीएम बने हैं बेटा। यह है अगरतला, अगरतला सीट से सुदीप राय बर्मन ने कांग्रेस के चुनाव जीता है अगरतला सीट से। जुबराज नगर सीट से मनीला देवनाथ ने चुनाव जीता है, बीजेपी के हैं। और बच्चे शूरमा सीट त्रिपुरा की, तो स्वप्ना दास पाल बीजेपी की है बच्चे, इन्होंने चुनाव जीता है। बात समझ में आ रहा है? तो बात क्लियर हो रही होगी, बहुत बढ़िया, गजब एकदम, ठीक है ना भाई? तो बात क्लियर हो गई है। तो टाउन बारदोली हो गया, मणिक शाह अगरतला, सुदीप राय बर्मन, जुबराज नगर मनीला देवनाथ और बच्चे सूरमा स्वप्नदास पाल। बात क्लियर? तो यहां तक ये हो गए त्रिपुरा के बाई इलेक्शन आपके, ठीक है ना? पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, बहुत पूछ रहा है उपचुनाव, इसीलिए एक इलेक्शन की क्लास आपके लिए लाई गई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव, उत्तर प्रदेश के जो विधानसभा उपचुनाव हुए हैं किस, ठीक है ना भाई? यहां उत्तराखंड के दिए गए हैं, नीचे उत्तराखंड का तो पूछ लिया गया है। उत्तराखंड की चंपावत क्षेत्र सीट से पुष्कर सिंह धामी, क्योंकि ये विधानसभा के सदस्य नहीं थे बच्चे, इनकी जगह पर, ठीक है ना भाई? इनकी विधानसभा का इलेक्शन लड़ना था, तभी तो मुख्यमंत्री बने रहेंगे पुष्कर सिंह धामी। तो भैया चंपावत क्षेत्र से उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी बीजेपी के हैं, इलेक्शन जीते हैं। और पुष्कर सिंह धामी के बारे में पूछा गया है प्यारे बच्चे। यहां मैं बात करूं गोला पड़ता है बेटा लखीमपुर, गोलकर्णनाथ, ठीक है ना भाई? अमनगिरी चुनाव जीते हैं बीजेपी के। तो गोला लखीमपुर खीरी से, रामपुर विधानसभा सीट से आकाश सक्सेना बीजेपी के चुनाव जीते हैं। खतौली सीट से बच्चे मदन भैया चुनाव जीते हैं राष्ट्रीय लोकदल से, नल वाली पार्टी चौधरी अजीत सिंह वाली, ठीक है ना भाई? चलो भाई बहुत बढ़िया। तो यहां बात क्लियर है। तो यूपी के गोला से अमनगिरी बीजेपी, रामपुर से आकाश सक्सेना बीजेपी, खतौली से मदन भैया राष्ट्रीय लोकदल, और बच्चे उत्तराखंड से चंपावत क्षेत्र से पुष्कर सिंह धामी इलेक्शन जीते हैं। बात क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब थोड़ी सी आगे बढ़ जाते हैं बच्चे उत्तराखंड के बाद। तो 2 स्टेट ये कवर हो गए, 5-6 स्टेट लेकर आऊं। दिल्ली के उपचुनाव में एक सीट पर हुए राजेंद्र नगर क्षेत्र, दिल्ली के राजेंद्र नगर विधानसभा से दुर्गेश पाठक चुनाव जीते हैं, और ये आम आदमी पार्टी से संबंधित है। किससे संबंधित है बेटा? आम आदमी पार्टी से। तो आम आदमी पार्टी के कौन राजेंद्र नगर क्षेत्र से दुर्गेश पाठक चुनाव जीते हैं। झारखंड उपचुनाव की अगर मैं बात करूं बच्चे, मंडर सीट से, मंडार सीट भी बोलते हैं, कांग्रेस उम्मीदवार शिल्पी नेहा यहां से तिर्की चुनाव जीती है। तो झारखंड उपचुनाव में मंडर सीट से, मंडार सीट से कांग्रेस की उम्मीदवार हैं शिल्पी नेहा तिर्की, ठीक है ना भाई? तो शिल्पी नेहा तिर्की। बात क्लियर है? मदन भैया का बड़ा मामला, बेटा पढ़ लो, ठीक है ना? पढ़ाई पे ध्यान दे लो, एग्जाम में जरूरी नहीं है मदन भैया ही पूछे जाए। तो मैंने तो आपको वो बता दिया जो इंपोर्टेंट है, ठीक है ना? अब आप जातिगत समाजगत इन चीजों में मत देखो, यहां सिर्फ याद करना है और तुम्हें 1 नंबर पक्का करना है। तो 1 नंबर पक्का बेटा यहीं से होगा। तो चीजों को समझिएगा और पढ़ने पे ज्यादा ध्यान देना है बेटा, याद करने सारे याद होने चाहिए आपको। आगे बात करूं हरियाणा के उपचुनाव की बात करूं बच्चे, तो हरियाणा में आदमपुर सीट से भव्य बिश्नोई चुनाव जीते हैं, जो कि बीजेपी के कैंडिडेट हैं, बीजेपी के उम्मीदवार हैं। और बेटा ये केरल है, तो मैं सर्कल कर दे रहा हूं, जो आपकी हेडिंग नहीं बन पाई है। ये झारखंड उपचुनाव, मंडार सीट, केरल उपचुनाव में बच्चे त्रिक्काकारा उमा थॉमस चुनाव जीती हैं बच्चे वहां से, और वो कांग्रेस की है, कांग्रेस की पहली महिला विधायक बनी है बेटा, वहां की पहली महिला कांग्रेस की। कहां की? केरल की। तो त्रिक्काकारा सीट से उमा थॉमस जीती हैं, और ये कांग्रेस की उम्मीदवार है, कांग्रेस की कैंडिडेट है। बात क्लियर है? चलो देखो ये इंपोर्टेंट चीजें मैंने एक जगह तुम्हारी कलेक्ट करके अरेंजमेंट करके देने का प्रयास किया है। महाराष्ट्र उपचुनाव में कोल्हापुर सीट से, कोल्हापुर उत्तर से जयश्री जाधव चुनाव जीते हैं, ये कांग्रेस के कैंडिडेट रहे हैं, जयश्री जाधव,
ठीक है ना भाई। यहां बात करूं छत्तीसगढ़ उपचुनाव में, तो छत्तीसगढ़ में बच्चे एक खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र है, खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र, यशोदा वर्मा कांग्रेस की है, चुनाव जीती है यशोदा वर्मा। अगर मैं बात करूं भानु प्रतापपुर छत्तीसगढ़ से सावित्री मांडवी चुनाव जीती है, जो कि कांग्रेस से है। ठीक है ना भाई, किससे है बेटा? कांग्रेस से है। बात क्लियर हो रहा है? आगे बात करूं प्यारे दोस्त यहां से बिहार विधानसभा उपचुनाव, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार वाले ज्यादा पूछे जाएंगे और पूछा भी गया एक आधा प्रश्न यहां से बना है। गोपालगंज क्षेत्र से कुसुम देवी इलेक्शन जीती है, जो कि बीजेपी। कुरहानी क्षेत्र से केदार प्रसाद गुप्ता बीजेपी के कैंडिडेट हैं। ठीक है ना भाई। मोकामा क्षेत्र से नीलम देवी आरजेडी से, आरजेडी चलती है। ठीक है ना भाई, आरजेडी से इलेक्शन जीते हैं नीलम देवी। और बोचहा सीट से अमर कुमार पासवान, ये भी आरजेडी से हैं आपके, ये इलेक्शन जीते हैं। बात क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा, गोपालगंज क्षेत्र से कुसुम देवी बीजेपी, कुरहानी क्षेत्र से केदार प्रसाद यादव बीजेपी, मोकामा क्षेत्र से नीलम देवी आरजेडी, बोचहा क्षेत्र से अमर कुमार पासवान आरजेडी। बात क्लियर हो रही है बेटा? 1 फरवरी को हो, 2 फरवरी को है एग्जाम, इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने मेहनत की है, आपने तैयारी की है मेरे दोस्त, तो बिल्कुल घबराने की कोई आवश्यकता बनती ही नहीं है। ठीक है ना? तो चीजों को आप पढ़िएगा, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपको कराए जा रहे हैं, तो इन चीजों को देखिएगा। मुझे ये हो रहा है बेटा, कोई भूत आ रहे हैं, क्यों डर लग रहा है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है भाई। पढ़ाई करी है, बार बार अपडेट दिया जा रहा है, जनगणना पढ़ लो, पंचवर्षीय योजना पढ़ लो, आपको तो फायदा है, उन टॉपिक्स का पता चल रहा है जहां से ऐसे क्वेश्चन पूछ रही है ऐसे। लेकिन डर लग रहा है ना, तो भैया अबे भैया डर का इलाज किसी के पास नहीं है, और जिसका एग्जाम होता है बेटा उसे थोड़ा बहुत डर तो लगता ही है। ये तो एक सरल सी बात है, इसे कोई नहीं मिटा सकता। ठीक है ना? तो बात ये ध्यान से समझ लो कि भैया आपको डर तो लगना लाजमी है, लेकिन डर के चक्कर में क्वेश्चन गलत मत करो, सिर्फ ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है ना भाई? तो आपस में बातचीत ना करें और चीजों को समझने पे ध्यान दें। अगर पश्चिम बंगाल की बात करूं, पश्चिम बंगाल में बालीगंज सीट से बच्चे बाबुल सुप्रियो चुनाव जीते हैं, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस से संबंधित हैं बाबुल सुप्रियो। ठीक है ना भाई? तो ये बात थोड़ी सी आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। टीएमसी से भैया, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस से हैं जुड़े हुए। आगे बात करूं आंध्र प्रदेश के उपचुनाव की, तो आत्मकुर सीट से एम विक्रम रेड्डी, ये वाईएसआर कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, तो विक्रम रेड्डी इलेक्शन जीते हैं, एम विक्रम रेड्डी। अगर मैं बात करूं बच्चे आपसे असम के उपचुनाव में, तो मांझुली क्षेत्र से भुवन ऐसे याद रखो, भुवन बाम, यूट्यूबर सबने पढ़े होंगे बच्चे। ठीक है ना? तो मांझुली क्षेत्र से जीते हैं भुवन इलेक्शन बच्चे। और पश्चिम बंगाल के उपचुनाव में बात करूं, तो बालीगंज बाबुल सुप्रियो, यहां पीछे भी आ गए वो अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, तो बाबुल सुप्रियो चुनाव जीते हैं और ये आपके टीएमसी से संबंधित हैं। आंध्र प्रदेश वो आत्म कुमार वो दोबारा से रेडी हो गए, दोबारा आ गए, वही चीज है। तो इतने राज्य मैंने आज आपको